इस वीडियो में हम बात करेंगे FY बीकॉम सेमेस्टर 2 बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो है मैंने क्वेश्चंस सिलेबस के हिसाब से जो है आपके बुक के हिसाब से जो है क्वेश्चंस निकाले हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो सेमेस्टर 2 का सिलेबस है इसमें ढेर सारे डायग्राम्स है, तो कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं कौन से क्वेश्चंस बाद में करने हैं वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो और कैसे इजीली आप पास हो सकते हैं वो भी, क्योंकि 100 में से पासिंग कितना होगा सर, 40 मार्क पासिंग होगा। तो कैसे 100 में से 40 ला सकते हैं डिटेल में इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे FY बीकॉम सेमेस्टर 2 बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स कोड भी मेंशन कर दिया ताकि आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाए, ठीक है। आइडियल यूनिवर्सिटी मुंबई का, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, ठीक है, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एज ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स भी जो हैं आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सिंपली उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। PDF फाइल आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं या इमेज फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि ये जो सिलेबस है कितना कितना है। यूनिट 1 है, मतलब मॉड्यूल बोलो आप, मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 2 है और ये मॉड्यूल 3 है और ये मॉड्यूल 4, मतलब टोटल कितने हैं, 4 मॉड्यूल्स है। अब इसमें से क्या है, अपने को कोई 2 मॉड्यूल अगर अच्छे से कर लिए तो भी हम लोग क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। कोई अगर हम लोग 2 मॉड्यूल अच्छे से कर लेते हैं तो हम ईजिली क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सर कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं उसको समझने के लिए आपको जो है ये क्या करना पड़ेगा, कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं उसको समझने के लिए आपको जो है पेपर पैटर्न देखना पड़ेगा। देखो पेपर पैटर्न जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो क्या होता है सर, ऑब्जेक्टिव्स होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है। ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क का होता है सर, ऑब्जेक्टिव्स जो होता है ये 20 मार्क का होता है। कितने मार्क का होता है सर, ये 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स होता है। फिर उसके बाद आता है सर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में AB और CD, बीच में क्या रहेगा, और का ऑप्शन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये कहाँ से पूछेगा, यूनिट 1 से पूछेगा। ABCD टोटल यूनिट A से टोटल 4 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से क्या करेगा, आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो अब जो है या तो AB आप अटेम्प्ट कर लो या तो फिर CD अटेम्प्ट कर लो। अगर आप कोई स्टूडेंट होता है इधर से A वाला अटेम्प्ट कर लिया इधर से D वाला अटेम्प्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा रे बाबा। क्या करना पड़ेगा आपको, या तो फिर AB अटेम्प्ट करो या तो फिर आप CD अटेम्प्ट करो, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या दिया है, और का ऑप्शन दिया है। या तो ऊपर वाला अटेम्प्ट करो या तो नीचे वाला अटेम्प्ट करो, जो आपको ठीक लगे वो अटेम्प्ट करो। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस एक जो है ये फीचर्स है, क्या है, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। हर जगह अगर आप देखो ये फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन का है, फिर फीचर्स मोनोपोलिस्टिक का है। वो फीचर्स एक क्वेश्चन पूछता है। देखो जो आपका सिलेबस है ना उसमें देखो परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, फिर उसके बाद मोनोपोलिस्टिक है, फिर ओलिगोपोली। ये चारों के फीचर्स हैं, क्या है, फीचर्स, जिसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली। तो सारे जो फीचर्स में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा जिसका क्वेश्चन का मार्क्स होगा 8 मार्क्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है, क्या है, अगेन क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछेगा। यहाँ पे भी AB और CD, ठीक है। अब या तो आप ये अटेम्प्ट करो या तो आप ये अटेम्प्ट करो, दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ये कहाँ से दे देगा सर, यूनिट 2 से दे देगा। शॉर्ट रन ओलिगोपोली, देखो यहाँ पे बोला फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, तो यहाँ से भी क्या हो गया, 7 मार्क्स कवर हो गए। तो सर फीचर्स ऑफ मोनोपोली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इंपॉर्टेंट है, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 क्वेश्चंस तो कवर हो जाएंगे इससे सर, है ना। बात समझ में आ गई। फिर ये जो है यूनिट 3 से है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा वो 15 मार्क का है, ये भी 15 मार्क का, ऐसे करके लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो भी 15 मार्क का होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तो 15 मार्क का नहीं है, टोटल 20 मार्क का है। और उसके सामने ऑप्शन रहेगा शॉर्ट नोट्स, तो आप हमेशा शॉर्ट नोट्स आप जो है करिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखो वीडियो को पॉज करके लिख लो। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इसमें से जो है 2 क्वेश्चन एटलीस्ट कवर हो जाए ताकि आपके 10 मार्क कवर हो जाए। बाकी अगर आपको 2-3 और आ गए तो और अच्छी बात है। जैसे सिग्निफिकेंट बोला है, मतलब इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ
कैपिटल बजटिंग। फिर उसके बाद देखो ये कार्टेल का पूछ लिया है, सोर्सेस ऑफ मोनोपोली बोलेगा तो टाइप्स ऑफ मोनोपोली है, ठीक है। स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग पूछ लिया है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर तो बहुत इजी है क्योंकि इसमें जो यूनिट 1 में मोनोपोली है, फिर परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, फिर ओलिगोपोली, उसी टाइप के सब सारे मार्केट्स का एक्सप्लेनेशन देना है, तो वो तो ईजी है काफ़ी, है ना। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करके जाने, छोड़ के नहीं जाने हैं, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन थे, जिससे क्या होगा एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 6 में से जो है 10 मार्क्स कवर हो गया, और ये फीचर से 10-10 मार्क्स, मतलब समझ जाओ 12 मार्क्स कवर हो गया, तो अपना 22 मार्क्स तो इधर ही हो गया सर। 20 में से ऑब्जेक्टिव्स में से अगर 10 भी कवर कर दिया ना सर, तो ये 32 हो जाएगा सर। 32 होने के बाद क्या करना है, 32 होने के बाद लॉन्ग रन शॉर्ट रन का अगर डायग्राम आप ऐसे रफली ड्रॉ कर दिए ना, रफली ड्रॉ कर दिए, तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या है, ठीक है। उसको भी समझने के लिए ना एक शॉर्ट में मेरी पुरानी वीडियो रहेगी ना, वो मैं क्या करूँगा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो वो ध्यान से देख लेना, ठीक है, या प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा, देख लेना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अपने पास एक क्वेश्चन और है जो अपने को मार्क्स दिला सकता है सर, कौन सा सर, कैपिटल बजटिंग का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो बात समझ में आ गई सर। पेपर पैटर्न क्या है सर, पेपर पैटर्न टोटल 6 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा उसमें 20 मार्क का रहेगा, जिसमें से 2 लॉन्ग आंसर ऑप्शन में पूछेगा और शॉर्ट रन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो इसका पीडीएफ जो है, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे दे दूंगा मैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब ये सिलेबस के हिसाब से क्या पढ़ना वो भी मैंने आपको बता दिया। जैसे यूनिट 1 में परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, दोनों को क्या पढ़ना है सर, फीचर्स पढ़ना है। फीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर, फीचर्स को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन आप जब बुक ओपन करोगे तो वहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली श्योर 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद डायरेक्टली यूनिट 4 पे चले आओ। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग, जिसमें मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग के अंदर क्या पूछेगा, सिग्निफिकेंस, इसकी जगह पे सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग। ये कर लो भाई, तो आराम से जो है आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, समझ में आ गया, तो क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये ट्रांसफ़र प्राइस वाला थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें क्वेश्चंस थोड़ा मीनिंग इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा डायग्राम से। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ किया, बस वैसे रफली अगर आप ड्रॉ किए तो भी आपको मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। बाकी मैंने क्या बताया, शॉर्ट रन लॉन्ग रन वो सब में रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो होता है प्राइस रिगिडिटी, मतलब होता है किंग डिमांड का। कौन होता है, किंग डिमांड कर। उसके लिए भी मैंने क्वेश्चंस पूरा लिख के रखे हैं, देखो आपके सिलेबस के हिसाब से जब जाओगे, देखो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स है, ठीक है। शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में क्वेश्चन है परफेक्ट कंपटीशन। ये मोनोपोली है, मोनोपोली का फीचर्स है, इसके अंदर भी शॉर्ट रन है, ठीक है। और इसके अंदर भी ये सोर्सेस ऑफ मोनोपोली, मतलब टाइप्स ऑफ मोनोपोली पहले बता दिया मैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन उठाया गया है। देखो फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट रन लॉन्ग रन, बात समझ में आ गई, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद जो है देखो यहाँ पे फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, बात समझ में आ गई। यहाँ पे ओलिगोपोली एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक, भाई ये जो फीचर्स है ना यही कैरेक्टरिस्टिक है, तो दोनों में से एक पढ़ लिया तो दोनों को आंसर लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई। प्राइस रिगिडिटी अंडर मोनोपोली, ठीक है, ये कंपलसरी आएगा। देखो ये कार्टेल के ऊपर नोट, ये भी आएगा। ये किंग की डिमांड कर अंडर ओलिगोपोली, ये स्टार मार्क करके रखो, किंग डिमांड करो, आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन पेपर में दे ही ना, ठीक है, आएगा। हर साल के पेपर में आप जाओगे, 2-3 पेपर मैंने दिया उसमें देखो, 2-3 पेपर में आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर में पूछा ही पूछा है हमेशा, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। बाकी ये जो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। हार ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अंदर नोट्स, डंपिंग के ऊपर नोट्स, ठीक है। कैपिटल बजटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व, ये वाला क्वेश्चन तो मत छोड़ना भाई, 5th वाला, ठीक है। स्टेप्स वाला, ये फर्स्ट वाला, ये इसके बाद भी आप बाकी कर सकते हो, ठीक है। दोनों का आंसर मिला के फीचर्स ऑब्जेक्टिव एडवांटेज, बट ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, सबसे ईजी है। ये छोड़ के गया तो पेपर में फिर क्या लिखा तुमने, ठीक है। बाकी के सारे क्वेश्चंस है लॉन्ग आंसर्स, टोटल 8 क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए, जिसमें से आपके 4 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, मतलब 30 मार्क के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे,
समझ में आ गई बात? जो मैंने ऊपर बताया उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में बार बार बोल रहा हूँ दे दिया। क्यों? क्योंकि ये ऐसा है कि डायरेक्टली देख के नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करनी है, देखो पास कैसे होना है वो तो मैंने आपको बता दिया पेपर पैटर्न एनालिसिस करके, ठीक है। कैसे आप ऑब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव्स का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पे, देख लेना जाके, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। साथ में मैं क्या कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो फीचर्स है वो तो बहुत इजी है, 12वीं में पढ़े रहेंगे आप सर्च कर लीजिएगा फीचर्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली बाय इमादुद्दीन, ठीक है। आप सिर्फ नाम डालोगे फीचर्स और आगे डालोगे इमादुद्दीन, IMADUDDIN, तो आपको डायरेक्टली मेरा वीडियो मिल जाएगा फीचर्स का, मोनोपोली का, ओलिगोपोली का, सब, ठीक है। उसको देख के आप इजीली पढ़ सकते हो। बात समझ में आ गई? स्टेप्स बताया और किसका, कैपिटल बजटिंग का इंपॉर्टेंस, वो क्वेश्चन बताया, वो आप कर लो। शॉर्ट नोट्स के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, वो आप कर लो। अगर वो सारे आप कर लेते हो, अभी से आप नोट्स बना लो, ये वीडियो देखने के बाद ही नोट्स बना लो, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स इतना ईजी नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ाया हूँ ये सिलेबस। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टूडेंट्स टू कंप्लीट विद इन 1 और 2 डे। 1-2 दिन में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप पहले से इसमें पढ़ाई करना पड़ेगा तुमको। बात समझ में आई? ठीक है, चलो। सो आई एम श्योर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को शेयर कर देना, ताकि इसको वीडियो देखने के बाद कम से कम कोई फेल हो रहा होगा बेचारा, वो पास हो जाएगा। क्या पढ़ना है समझ में आ जाएगा, कहाँ से पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस पहले पढ़ने हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए, ठीक है। वो चैप्टर में बता दिया कि पहले फीचर्स पढ़ने हैं, फिर वो कैपिटल बजटिंग के स्टेप्स इंपॉर्टेंस वो वाले पढ़ने हैं, फिर सर शॉर्ट नोट्स जो दिया वो पढ़ने हैं, उसके बाद शॉर्ट रन लॉन्ग रन का पढ़ना है। डायग्राम रफली ड्रॉ कर दिया तो भी चलेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के ऊपर या फिर कॉमर्स के ऊपर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।